हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी है जो टर्म है हमने लेक्चर फर्स्ट में देखी है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड टर्म विच इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन की डेफिनेशंस, देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टर्म देखने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप रिकॉल कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स उन्नति, डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में के लिए होने वाला जो चेंज है विच इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज मीन्स इवोल्यूशन. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. This is a मीन्स इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट करने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट सेंटेंस मीन्स ऑल द स्टेजेस ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स। जो भी कुछ चेंजेस या फिर स्टेजेस होने वाले कहाँ पर, प्लैनेट्स एंड स्टार पर, वो भी हम इवोल्यूशन के स्टडी में यहाँ पर देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स of several generations of living organism as a response to natural selection is called as a evolution. मीन्स several generation या फिर जो पीढ़ियाँ है उसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा, उसमें जो चेंज होगा उससे जो नया जीव हमको पृथ्वी पर मिलेगा उसे हम कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, 3.5 billion years ago, life had been non-existence on the earth. 3.5 बिलियन साल के पहले पृथ्वी पर लाइफ ही नहीं थी। At the beginning, there may be have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. स्टार्टिंग के पीरियड में सिंपल एलिमेंट थे, शायद उससे ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में हैव बीन फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड्स। देन बहुत समय के बाद शायद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उनका फॉर्मेशन हुआ होगा। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिक्सचर से फर्स्ट प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन सेल बनी होगी। नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव बीन इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। आसपास के केमिकल्स के मदद से उन सेल्स की संख्या बढ़ती हुई गई। देयर में हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज सेल्स मीन्स कुछ चेंजेस उन सेल में हमको देखने को मिले होंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सम में हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम में हैव पेरिश विच कुड नॉट बी एडजस्ट द सराउंडिंग। नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार कुछ सेल की अच्छी ग्रोथ हुई लेकिन वो सराउंडिंग से एडजस्ट नहीं कर सके, इसलिए शायद उनकी डेथ हो गई। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। राइट नाउ करोड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड स्पेसीज कि उनमें शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंसेस प्रेजेंट है। Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. अमीबा में जो डाइवर्सिटी है वो यूनिसेलुलर मीन्स एक पेशीय अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जियंट व्हेल मीन्स देवमासा में हमें देखने को मिलेगी। The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. पृथ्वी में from equator to both the poles तक हमें लाइफ देखने को मिलेगी। Organisms are present at all the places like air,
वाटर, लैंड, रॉक्स एक्सेट्रा मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है हमें सभी जगह तक लाइक एयर होगी, हवा, पानी, ज़मीन या खड़क पे हमें देखने को मिलेगी। ह्यूमंस हैव दिस शोन क्यूरियोसिटी अबाउट origin of life and reasons for such great diversity in life present on the earth since ancient period। प्राचीन युग से ही ह्यूमन को क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता थी कि ये जो पृथ्वी है और इसमें जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से आई। डिफरेंट theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organisms is accepted। आज तक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पर बहुत सारे थेरीज बनाई गई, लेकिन उनमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रसिद्ध है। इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड। Collect the information from internet about Big Bang theory related with the formation of stars and planets are present it in your class। मीन्स आपको यहाँ पर बिग बैंग जो थ्योरी है वो इंटरनेट से खोजनी है और आपके क्लास में प्रेजेंट करके दिखानी है। देन नेक्स्ट अ पिक इनटू हिस्ट्री, यहाँ पर कुछ पिक पॉइंट्स है वो आप पढ़ लेना। देन नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इस थ्योरी के अनुसार फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशन में तैयार हुआ। देन उसके बाद यूनिसेलुलर सेल्स मीन्स एक पेशीय लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। उसमें चेंजेस एंड डेवलपमेंट होते होते 300 करोड़ ईयर लग गए। इस ओवरऑल प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल है। देन लास्ट में और एक डेफिनेशन इवोल्यूशन की दी है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग different structure and functional organization is called as evolution। Evidences of evolution, collective thinking upon all above mentioned theories implies that मीन्स अभी तक हमने जो theories पढ़ी है उसके अनुसार evolution is everlasting process of changes। evolution ये continuous होने वाली process है। however it needs proof to prove ईट मीन्स पर हमें इसके लिए कुछ एविडेंस की ज़रूरत होगी। फॉलोइंग आर द वेरियस प्रूफ अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ थेरीज मेंशन अबव, नीचे कुछ प्रूफ दिए हैं। फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज एंड नोट द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेज एंड प्लांट इमेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्लांट्स, ये फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एनिमल्स थे, यहाँ पर प्लांट्स थे। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज and note the similarities between the given animal image and plant image। यहाँ पर जो एनिमल है उसमें आईज सेम है। ओके, मीन्स तीन जो एनिमल यहाँ पर दिए उनमें आईज है। देन नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी सेम है। देन ईयर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर प्लांट है उनमें भी लीफ शेप, देन लीफ वेनेशन, लीफ पेट्यूल सिमिलरिटीज़ है। ओके, मीन्स वेरियस सिमिलरिटीज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिनल एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स वेयर सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेट्यूल एक्सेट्रा occur in case of plants। The next sentence, this indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया वो ठीक से देखिए। यहाँ पर क्या दिया है? It proves that
द ओरिजिन मस्ट बी सेम। मीन्स ये जो एनिमल है, 3 यहाँ पर जो एनिमल दिए हैं उनका ओरिजिन सेम है, या और यहाँ पर जो प्लांट्स दिए उनका भी ओरिजिन सेम है। एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। मीन्स उनके जो पूर्वज है वो भी कॉमन है, लेकिन सम चेंजेस होने के बाद उनमें ये जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। ओके, चेंजेस एंड डेवलपमेंट के बाद उनका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बदल चुका है। नेक्स्ट एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ बोन्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है ह्यूमन हैंड, देन नेक्स्ट है 4 लेग ऑफ ऑक्स। मीन्स ऑक्स का जो 4 लेग होगा वो उसका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया है। देन पैटेजियम ऑफ बैट, जो कि बैट है उनके जो विंग्स होते हैं, ओके, उसका काम क्या होता है, टू फ्लाई। देन नेक्स्ट फ्लिपर ऑफ वेल, वेल विच इज़ अ फिश, ओके, उसका जो फ्लिपर है उसका काम क्या होता है, टू स्विम। If you carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, 4 leg of ox, flipper of whale and patagium of bat. मीन्स ऊपर सुपरफिशियल मीन्स ऊपर से आप अगर आप ये एनिमल इमेजिन करेंगे तो आपको इसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, या फिर सुपरफिशियल सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप इनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स जो आपको ह्यूमन हैंड है, 4 लेग ऑफ ऑक्स, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स बोन्स है, उसमें से आपको कुछ सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी यूज ऑफ ईच टो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने जो सुपरफिशियल सिमिलरिटी वो कुछ भी हमको नहीं दिख रही है, और उसमें जो फंक्शन है फंक्शन भी डिफरेंट है। जैसे कि पैटेजियम ऑफ बैट है, वो फ्लाई के लिए पैटेजियम यूज़ करेगा। देन फ्लिपर ऑफ वेल, जो फ्लिपर है वेल में वो स्विम के लिए यूज़ करेगा। ओके, इस तरह से। हाउएवर देयर इज सिमिलरिटी in structure of bones and joints in organs of each those animals, but अगर आप ध्यान से बोन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें कुछ सिमिलरिटी मीन्स इंटरनल और एनाटॉमिकल सिमिलरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स may have common ancestor, मीन्स इनके जो पूर्वज है वो भी सेम ही थे, और ये जो एनिमल है इनका ओरिजिन सेम ही था। ओके, इनकी स्पेसिस सेम ही थे, लेकिन कुछ चेंजेस होने के बाद उनमें जो ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट थी वो अलग तरह से हुए, इसलिए वो अलग दिख रहे, लेकिन उनकी स्पेसिस एक ही थी। देन नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको उसके आंसर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो आप वहाँ से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट एविडेंस यहाँ पर दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स degenerated or undeveloped useless organ of various organism are called as a vestigial organs। means जो ऑर्गन की जिसका यूज़ ही नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म में उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म में और उस एनिमल में प्रेजेंट है, विच इज़ कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए अपेंडिक्स है विच इज़ प्रेजेंट इन टू दी ह्यूमन बींग्स। ओके, देन नेक्स्ट दिया है कॉकिक्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। देन विजडम टीथ दिए है। देन ईयर मसल्स, इनका ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिज्म या ये ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, विच आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर in living organisms sudden development of new tissue or organs for living in changing environment is not possible। means sudden organ जो है उनकी sudden development होना in living organism which is not possible। instead existing organs undergo gradual changes। mostly a specific structure in the body is useful under सर्टन सिचुएशन। मीन्स जो कि अगर आप टेल देख सकते हैं या फिर कॉकिस जो कि मंकी में यूज़फुल है, मीन्स उस सिचुएशन में उसको किसके लिए चाहिए होगा, हैंगिंग के लिए वो जो टेल है वो चाहिए होगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो टेल है उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, मीन्स यूजलेस है। हाउएवर सेम
structure under different situation may become useless or even harmful. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. मीन्स नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार जो ऑर्गन यूजलेस है उनका डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर. लेकिन उसके डीजनरेशन के लिए बहुत सारा यार या फिर बहुत सारे ईयर का वक्त लगता है. सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस of disappearance in different animals. Such organs, though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. ओके जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपेंडिक्स है. ओके अपेंडिक्स ह्यूमन बींग्स में उसका कुछ भी फंक्शन नहीं है, लेकिन जो रूमिनेंट्स एनिमल है मीन्स जो घास खाने वाले एनिमल्स है उसमें अपेंडिक्स का यूज़ होता है. घास में प्रेजेंट होता है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का यूज़ वहाँ पर होता है. अपेंडिक्स विच इज़ यूजफुल टू ह्यूमंस इज़ यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन दी रूमिनेंट्स. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन monkeys फॉर movements of ear pinna. Various vestigial organs like tailbone means cockings, wisdom teeth and body hairs are present in body of human beings. Then ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये एविडेंस कैसे होगा? ओके ये क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा. जो वेस्टिजियल अगर डिफरेंट चेंजेस और डेवलपमेंट होते होते कुछ ऑर्गन जो कि मंकी में प्रेजेंट है, मंकी में क्या हुए अब चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद उनमें से जो ह्यूमन बींग है वो वहाँ पर बना. मीन्स उसके जो कुछ मंकी के जो कुछ पार्ट है वो वैसे कि वैसे ह्यूमन बींग्स में रह गए, उसका कुछ भी यूज़ नहीं था. मीन्स चेंजेस एंड डेवलपमेंट का ये एविडेंस यहाँ पर हो सकता है. ऑब्जर्व एंड डिस्कवर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहाँ पर कुछ फॉसिल्स दे है वो कि आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है. यूज़ ऑफ आईसीटी. आईसीटी का यूज़ करके यहाँ पर आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया है. फाइंड हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सर्टन एनिमल्स आर फंक्शनल इन अदर्स. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन योर क्लास एंड सेंड इट टू अदर. नेक्स्ट एविडेंस यहाँ पर है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. इस एविडेंस में हम देखने वाले हैं कि जो एनिमल्स पहले प्रेजेंट है जैसे कि डायनासोर हो गया. ओके लेकिन हम प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि वो एनिमल्स अभी प्रेजेंट नहीं है. कहाँ गए फिर वो एनिमल? ओके जो डायस्टर आया था लाइक फ्लड, वोल्केनो, अर्थक्वेक. ओके उसमें जो एनिमल थे वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, वो ज़मीन के नीचे जाकर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. ओके इस तरह से वो एनिमल्स थे अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो एविडेंस थे मीन्स वो थे. इसके लिए हमें कुछ एविडेंस चाहिए थे, इसलिए हमने क्या लिया, खड्डे लिए. और उस खड्डे में हमें उनके कुछ फॉसिल्स क्या है, रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रेजेंट अंडरग्राउंड. दिस आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स. मीन्स उनके कुछ अवशेष थे जो कि हमें ज़मीन के नीचे पूरे हुए मिले, विच आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से हमें तो ये पता चल गया है कि फॉसिल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा. सो यहाँ पर एक मेथड दी गई है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो फॉसिल्स है वो कितने साल पुराना है, विच इज़ कॉल्ड एज अ कार्बन डेटिंग मेथड. ओके जो एनिमल्स है कि उनमें दो तरह के कार्बन प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है कार्बन 12, देन सेकंड विच इज़ अ कार्बन 14. कार्बन 12 विच इज़ अ स्टेबल एंड कार्बन 14 विच इज़ अ रेडियो एक्टिव. सो जब एनिमल्स उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सो जो कार्बन मीन्स डेथ होने से पहले कार्बन 12 एंड कार्बन 40 का जो रेशो होता है वो बैलेंस होता है. लेकिन डेथ होने के बाद जो कार्बन 12 है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है इसके लिए उसमें से प्रोसेस होती है और वो डिके हो जाता है. ओके carbon consumption of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of C12 occur continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as
C12 is non रेडियो ओके, C12 विच इज़ अ नॉन रेडियो एक्टिव है एंड C14 है जो रेडियो एक्टिव है। इसके लिए जो रेशो है कार्बन 40 एंड कार्बन 12 का वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। कब? आफ्टर द डेथ। द टाइम पास since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C12 to C14 to C12 present in their body। मीन्स C12 और C14 का रेशो कैलकुलेट करके हमें उस एनिमल का टाइम है, मीन्स वो कब मरा है वो और उसकी डेथ होने के बाद कितने साल हुए वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। नीचे एक फिगर दी गई है कि उसमें दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स। देन नेक्स्ट चार्ट पे यहाँ पर दिए एक जो साइंटिस्ट है कि उन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड खोज के निकाली, उन साइंटिस्ट का नाम दिया है। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 and it is developed by the Willard Libby. He has been awarded with a Nobel Prize 1960 for this invention. The age of materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. Then next evidence है connecting links. Observe and discuss. Observe the following picture and discuss the characters observe. यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं कि उनके पिक्चर आपको ऑब्जर्व करने हैं। Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to different groups, hence they are called as a connecting link. Okay, connecting link में हम फॉर एग्जांपल अगर ए एनिमल है, ओके, ए एनिमल है और सी एनिमल है, लेकिन ये जो एनिमल है उनके बीच में एक एनिमल है बी, ओके, ये बी जो एनिमल है उसके कुछ कैरेक्टर सी जैसे भी दिखते हैं और बी एनिमल के कुछ कैरेक्टर ए जैसे भी दिखते हैं। मीन्स जो बी एनिमल है विच इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए एंड सी। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडियल लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं पेरिटस, ओके, पेरिपेटस, उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं पेरिपेटस, ओके, ये जो एनिमल आपको यहाँ पर दिख रहा है विच इज़ अ पेरिपेटस, ओके, ये जो एनिमल है वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। देन अदर एनिमल कुछ जैसे कि लंग फिश यहाँ पर दिए है, देन डकबिल प्लेटिपस यहाँ पर दिया है, ओके, ये जो डकबिल प्लेटिपस आपको दिख रहा है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मीन्स जो डकबिल प्लेटिपस है उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो मैमल्स जैसे भी है और रेप्टाइल्स जैसे भी है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles and the mammals. Example in peripatus characters like segmented body, thin cuticle and parapod-like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. Okay, पहली जो characters दी है means characters like segmented body, thin cuticle, okay, then parapod-like organs, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके जैसे है, वो है एनिलिडा जैसे। और नेक्स्ट जो लाइन में दी है विच इज़ अ ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटर ओपन सर्कुलेटर सिस्टम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस एनिमल में प्रेजेंट है, ऑर्थोपोडा। मीन्स एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा जैसे दो भी कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन टू दी peripatus. That's why it is called as a connecting link between the annelida and arthropoda. Then और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस लेस एग्जाम्पल लाइक और एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। लंग फिश परफॉर्म्स, और एक एग्जाम्पल दिया है लंग फिश का, लंग यहाँ पर हमने देखा था लंग फिश, ओके,
सेकंड डायग्राम में देखिए लंग फिश का एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. Then next evidence यहाँ पर दिया है embryological evidences. Observe and discuss. Carefully observe the stages of embryonic development of some animals shown in the figure. यहाँ पर कुछ एम्ब्रियोज दिए गए। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो जो होता है सबसे पहली स्टेज और अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द बेबी। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हैं जैसे कि फिश, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, क्रो और उनके एम्ब्रियोज यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रेजेंट है दीज आर दी एम्ब्रियोज। देन उनकी डेवलपमेंट और चेंजेस होने के बाद ये यहाँ पर एनिमल्स बने हैं। ओके, सो फर्स्ट जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है आप देख सकते हैं इन एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे सेम है। मीन्स जो एम्ब्रियोज है उनके स्ट्रक्चर सेम होने के लिए जो एनिमल्स है ओके मीन्स उनके लिए उनका जो एंसेस्टर और उनके जो पेरेंट्स थे और इनके स्ट्रक्चर सेम होने से हमें ये पता चलता है कि इन एम्ब्रियोज के एंसेस्टर और ओरिजिन सेम ही है। Comparatively, study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos shows extreme similarity during initial stages and those similarity decrease gradually. Similarity in initial stages indicates the common origin of all these animals. So यहाँ पर जो एम्ब्रियोज है इनके स्ट्रक्चर सेम है इसलिए ये भी एक एविडेंस हो सकता है। इसके आगे का जो पार्ट है ये हम लेक्चर 3 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स।